शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो दम के कीमे की है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब जो है ये बीफ का कीमा लिया है। मशीन से निकला हुआ बिल्कुल बारीक कीमा है। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जो है ये नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जो है पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जो है, जिसमें जायफल जवतरी वगैरह जो है वो मैंने पीस ली है, इसमें वो शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे इसमें। और ये लहसुन अदरक जो है ये शामिल करेंगे इसमें। 2 किलो है तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक शामिल करेंगे। इसमें ये एक कप के बराबर जो है ये दही है ये जाएगा। और ये तली हुई प्याज ये शामिल करेंगे इसमें। और ये देखें ये मसाला जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसका पेस्ट बना के इसमें शामिल करते हैं। आइए इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। थोड़ा सा मसाला करेंगे, ज़्यादा नहीं, कहीं काला ना हो जाए। तो इसको थोड़ा सा बस थोड़ी खुशबू सी आने लगे तो इसको निकाल के इसको ग्राइंडर में पीस के इस मसाले को भी इसमें शामिल कर दें। देखें बादाम है, बड़ी इलायची है, ये दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 अदद जो है ये सफ़ेद इलायची है, ज़ीरा है, 5 से 6 अदद जो है वो काली मिर्चें हैं और 5 से 6 अदद के करीब लौंगे हैं। तो ग्राइंडर कर लेते हैं। इसको ग्राइंडर करके इसमें मिला, मसाला ग्राइंड करा था वो, और ये किसी भी ब्रांड का आप दम के मसाले का पैकेट ले लें, वो शामिल करके इसमें मिला दें तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। से जो है इसको मिला लेंगे ताकि जो है ये सही से मिक्स होगा तो इसमें जो है बहुत मज़ेदार सा जो है मैरिनेट हो जाएगा और बहुत अच्छा पकेगा मज़े का। और ये देखें थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक जो है वो भी शामिल कर रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। जी देखिए यहाँ पे मसाला लगा के रख दिया है और जो है मैरिनेट होता है। तो फिर आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। रेसिपी समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हुआ रखा हुआ है तो इसको 2 से 3 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब मैंने यहाँ ऑयल शामिल किया है पतीली में। इसमें जो है ये कीमा शामिल कर देते हैं और इसको हल्की आंच पर जो है सारा कीमा शामिल करते हैं। यहाँ पे मैरिनेट हुआ कीमा जो है इसको हमने हल्की आंच पर रख दिया है पकने के लिए। और अब ये अपना गोश्त जो है ये अपने पानी में ही गलेगा, इसमें कोई पानी शामिल नहीं करना है क्योंकि दही भी हमने इसमें डाला था और गोश्त का अपना पानी भी है और सारे मसाले वगैरह जो हैं इसमें मिक्स हो जाएंगे तो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। पराठे के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो अभी इसको अब पकने के लिए रखते हैं हल्की आंच पे, ढककर पकाते हैं इसको। जब ये पक जाएगा तो फिर आपसे रेसिपी को शेयर करेंगे। पानी जो है इसी पानी में ये पकेगा, हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया था। तो अभी ये थोड़ा हल्की आंच पे पक रहा है। देखो आ तो रहा है टेस्ट। और थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल किया है इसके अंदर। और ये देखिए हमारा कितना मज़ेदार सा दम का कीमा बनकर रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। और डिश पे इसमें हम कोयले की धुनी दे देते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा ये रोटी का निवाला जो है ये रख लिया है और इसको थोड़ा सा हम धुनी दे देते हैं। मज़ेदार सा हमारा ये दम का कीमा बनकर रेडी है। जो है ये दम का बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसको जो है डिश आउट करते हैं। इतना अच्छा मज़ेदार सा हमारा ये दम का कीमा बनकर तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। ये रोटी, पराठे, चपाती के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। रेसिपी समझ में आए लाइक शेयर कीजिए। आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।